जय माँ दुर्गे शिव शक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज है 7वां नवरात्रा और आज हम अपनी दुर्गा सप्तशती के पूर्ण अध्याय पूरे करने जा रहे हैं। तो आज है 12वां अध्याय और 13वां अध्याय। इसमें देवी के चरित्रों के पाठों का महात्म्य बताया गया है कि निशुंभ और शुंभ के वध, महिषासुर के वध की कथा सुनने से मनुष्य को क्या प्राप्त होता है और माँ उसका साथ भी देती है। तो देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्रोतों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को मैं हर लूंगी और मधुकैटभ के नाश, महिषासुर के वध, शुंभ और निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेगा, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रित होकर भक्ति भाव से सुनेगा, उनको कभी कोई पाप ना रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको ना सताएगी और उनके घर में कभी दरिद्रता ना होगी, ना उनको प्रियजनों का बिछोआ ही होगा, उनको किसी प्रकार का भय नहीं लगेगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरी इस कल्याण कारक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं तीनों प्रकार के उत्पातों को भी शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में, जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती हूँ और वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम, महोत्सवों से मेरा यह चरित्र उच्चारण करना और सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जानकर या फिर बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उनमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्रादि से संपन्न हो जाता है। और मेरा इस महात्म्य व कथाएं इत्यादि को सुनकर मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता है। महात्म्य के श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण की प्राप्ति होती है, उनका कुल आनंदित हो जाता है, सब कष्ट उनके शांत हो जाते हैं और भयंकर स्वप्न दिखाई देना और घरेलू दुख सभी मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रसित बालकों के लिए मेरा यह महात्म्य परम शांति देने वाला है। मनुष्य में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महात्म्य मनुष्य को मेरी जैसे सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, गंध, दीप इत्यादि सामग्रियों द्वारा मेरा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना करता है और उसमें जैसी मैं प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसे ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यानी कि अगर आप हर रोज पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, जैसा पुण्य उसका मिलता है, वैसा ही दुर्गा सप्तशती के पढ़ने से भी मिलता है, चाहे आप व्रत रखें या फिर ना रखें। यह माता में श्रवण करने पर पापों को माता हर लेती है तथा आरोग्य प्रदान करती है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्य को कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करने वाली और वन में सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिरे जाने पर, वन में चारों ओर से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रोध को हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसे होने के पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं और दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र का जो भी स्मरण करेगा,
मैं उसे संकट मुक्त कर दूंगी, उसके हर कष्ट हर लूंगी। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और मेरे पास नहीं आते हैं। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिकाओं यूं कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्धन हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए। युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है, इसको मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और वही भगवती समय समय पर महाकाली महामारी का रूप बनाती है और स्वयं अजन्म होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उसकी स्तुति करने से वह धन व पुत्र देती है और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। तो ये हमारा आज का 12वां अध्याय पूरा हुआ। आज ही हम 13वां अध्याय भी पूर्ण कर लेंगे, यानी कि आज सप्तमी पर हमारे पूरे 13 अध्याय दुर्गा सप्तशती के पूर्ण हो जाएंगे। राजा सूरत और वैश्य को देवी का वरदान जानिए क्या है। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान के देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेक जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होते रहेंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग, मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडे जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सूरत ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उनके मन में अत्यंत गलीना हुई और वह राजा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई। पुष्प से धूप, दीप और तथा हवन द्वारा उनका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती के में मन लगाकर एकाग्रत पूर्वक उनकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे और 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो। वह वर मैं तुमको दूंगी क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडे जी कहते हैं, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाले अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुण्य राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती से अपनी ममता और अहंकार रूप अशक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर दोबारा अपना राज्य प्राप्त कर लो और तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सवर्णिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होंगे। हे वैश्य, कुल में श्रेष्ठ आपने जो मुझसे वर मांगा है वह मैं आपको देती हूँ।
आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्धन हो गई। और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सूरत भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सवर्णिक मनु के नाम से विख्यात होंगे। तो बोलिए जय माँ दुर्गे। तो आज हमारे अध्याय पूर्ण हुए। इससे पहले के अध्याय भी कथा अनुसार दिन अनुसार मैंने डाले हुए हैं। आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर ज़रूर देखें और इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें और जगदम्बा भवानी के नाम के जयकारे ज़रूर लगाएं। जो इन पाठों का अध्याय करता है, माँ उन पर अपनी पूर्ण कृपा बनाए रखती है। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे वीडियो के माध्यम से ही सारे पाठ सुने। आप किसी और चैनल पर भी जो आपको अच्छा लगता हो उसके माध्यम से भी ये सारे पाठ आप वहाँ से सुन सकते हैं। आप बस माता की महिमा सुनिए, चाहे कहीं से भी सुनिए, मेरे चैनल के माध्यम से सुनिए या फिर किसी और के चैनल के माध्यम से सुनिए, या फिर आप दुर्गा सप्तशती की एक पुस्तक ले आइए, उसे ऐसे आप दुर्गा सप्तशती कीजिए, उसके अंदर आपको सारे पाठ मिलेंगे। तो ये थी दुर्गा सप्तशती हमारी संपूर्ण होती है। एक बार से फिर बोलिए जय माता दी।